से वार करते हैं। एक क्रांतिकारी विराज आप सबके बीच में, विराज के शीर्षक बा बागी नागेश्वर दुबे। बहुत सुंदर वार से आप लोग विराज सुना कि जे सामने से वार करे वीर बाजे न करे मौका है। वाह महाराज। अच्छा पहले के पुरानिया एक बात कहा कि जकरे जवानी आवत है तो चोकरत की आवत रही कायर है। वाह काहे बरे कहत रहे कवि जी गजल के भाव देते हैं। अब कोनो लड़किया से कहे हमेशा लड़की अपने आप का लगावत भैया। एक किस लगा विजय भैया लड़की हमेशा अपने आप के कई समझत एक किस लगावत कहा का कहे अरे मैना जे हूँ अरे मैना जे हूँ अरे तुम्हें तराम करो अरे मैना जे हूँ तुम्हें तराम करो जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। एमोर सुन हमार बात सुन लइकवा कहत बा अरे तो तुझे सलाम करूं तुझे सलाम करूं गान मेरा एक कान करो अरे तो तुझे सलाम करूं गान मेरा एक काम करो तू अपनी मस्त जवानी नाम करो तू अपनी मस्त जवानी बात करो तू अपनी मस्त जवानी तू अपनी मस्त जवानी पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई मेहरारू पर जुलुम ढाई बात महाराज हमका लगता है उस जमाने में आज जियता था चाहे सुपर्णखा देख ले चाहे सीता देख ले। अच्छा कहे रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई जान देव चली लेकिन शान में कोनो कमी न आवे के चाहिए इतिहास वही के गवान बा कहे का अरे तो लहू की धार पे अरे तो लहू की धार पे अब कहानी लिखी जाती है अरे लहू की धार पे अब कहानी लिखी जाती है जान पर यान दे कहानी लिखी जाती है आन पे जान पे कहानी लिखी जाती है आन पर जान दे जवानी लिखी जाती है उसी की कीर्ति उसी का यश गवाया जाता है। हमरे विरह के कहानी के शुरुआत तीस बात कैसे गुरुजी आए तो यूपी प्रांत के अंदर कब अब अरे तो यूपी प्रांत के अंदर जिला रामपुर है ज्ञानी बागेश्वर दुबे नागी
वाह, कहानी के तनी ध्यान दिया। ये भारत देश में उत्तर प्रदेश में एक जिला बा रामपुर। वाह एक छोटा सा परिवार, भाई और बहन का, माता पिता का साया जीवन से हट गया था। वाह कहा जाता है समाज में, देश में जब जब भी पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ता है तब तब क्रांति होती है। अरे वाह 1857 की बेला है। वाह हमारा भारत देश वाह अंग्रेजों का गुलाम था। वाह भाई का नाम बागेश्वर दुबे बताया गया, बहन का नाम सरिता। वाह भाई की सोच है कि मैं अपने माता और पिता के लिए कुछ ना कर सका, लेकिन मैं अपनी इस मातृभूमि के लिए, वाह अपनी इस भारत माता के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने भारत देश के लिए कुछ करके रहूंगा। वाह विरहा में बहुत सुंदर कवि जी गीत के भाव देते हैं। कैसे? कोनो दुलही सवेरे कटिया कई के, जेकर कटनी लोग कहते हैं, वाह वाह पहुंचे बा घर द्वार संभालत बा। कवि जी संकेत करते हैं का, तगोरिया दिन भर कई के कटिया, तगोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके संझिया के सिल बटिया, पीछे गई मसाला, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके संझिया के सिल बटिया। क्या बात है? गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके संझिया के सिल बटिया, पीछे गई मसाला। लेकिन बागी नागेश्वर दुबे के लिए कवि जी एक लाइन भाव देते हैं, तो भारत माता के हो ललना, तो भारत माता के हो ललनवा, बाघ सिरवा पे हो कफनवा, खेल खूनी होली। भारत माता के हो ललनवा, बाघ सिरवा पे हो कफनवा, खेल खूनी होली। भारत माता के हो ललनवा, बाघ सिरवा पे हो कफनवा, खेल खूनी होली। दोनों भाई बहन करते क्या, जहां भी गोरों की सभा हो, मतलब अंग्रेजों की सभा हो, जा करके बमबारी गोला बरसाने का काम करते थे। अब अंग्रेज की पलटन जाए 10 लौटे 2, सोचत भाई आखिर ही होत का बा, जा 10 आए लौटे 2 है। कहा जाता है हर काम का एक अंत होता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो, सभी का एक अंत निश्चित है। धीरे धीरे समय बीत रहा है, एक दिन होता है। का हुआ टेरी के भाव में कवि जी लिखा है, अरे तो कफन से इनकलाब जिंदाबाद, अरे तो कफन से इनकलाब जिंदाबाद, तो धरती पर क्रांति की ज्वाला जले वतन से, वतन से, अरे वतन से। समय बीता, बमबारी करने के लिए जा करके अंग्रेजों की पलटन के पास बमबारी कर रहे हैं, लेकिन एक अंग्रेज की नजर उस भाई, उस नौजवान के ऊपर पड़ती है। अच्छा, तो मामला कुल यारे फंसा बा। आज तक हम समझ नहीं पावा कि जात हम लोग 10 ही लोग तो हैं, तो अच्छा यही दोनों है, यही दोनों दोनों भाई बहन को पकड़ करके उनके साथ करते हैं, पकड़े के कोशिश बा। हो तक का विराट के आखिरी गीत लगत बा, झूलनिया के गुजर, अरे झूलनिया
टेसनिया से गड़िया छूट राजा टेसनिया से टेसनिया से गड़िया छूट राजा। लेकिन भाव है बार हमारे भारत देश की धरती है जो ऐसे नौजवान सपूतों को जन्म देती है। भाव कवि के का अब जवनिया बन गए अंगार बीरा बन के जवनिया बन गए। जवनिया बन गए अंगार बीरा बन के जवनिया बन गए। तो बहिनी के संग में अब नागेश्वर था भाई। अरे तो बोला फेंकत एक दिन गईले धराई बोला फेंकत एक दिन गईले धराई बोला फेंकत एक दिन गईले धराई। अरे निकली शोषित के अरे निकली शोषित के धार बीरवन के जवनिया बन गई अंगार बीरवन। स्वर्गीय पूजनीय माता जी के आप भतीजे लेखपाल साहब या प्रकाश भैया आपके द्वारा पुनः 200 रुपए का महाना बन गए अंगार वीरवन के। ई बड़े कहा जाता है कि जकरे जवानी आवत जनवाई के माना था अंतर बस्तनी के बाद पहले वाले अपन जवानी पहलवानी कुश्ती में खर्चा करत है आज वाले खटिया पे सब नाई हो। भाई और बहन को अंग्रेज पलटन देखती है तो पीछा करती है पकड़ने के लिए। नागेश्वर दुबे मन में सोचा करता था कि मैं मर जाऊंगा ये चलेगा लेकिन मैं इन गद्दार कमीनों के हाथ में नहीं आऊंगा। अच्छा लोग अपन गलती कम देखते है दूसरे के ज्यादा। अगर एक अंगुली तोरे ऊपर उठत बा तो 3 हमारे कहती बा। पहले अपन देखत तब दूसरे के गलती बतावा। ए भैया जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर शासन करने नहीं आया था। बेवकूफी देख के शासन करे बदे परेशान हो गए। भारत देश हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था। अच्छा एक बात ये और बार इंसान बार स्वार्थी इंसान लोग बताया करते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका जीतने के लिए भालू और बंदर की सेना लेकर गए थे। अच्छा वह भालू और बंदर लेके गए हैं नहीं तो मनई इतना स्वार्थी होते हैं। सोने के चीज देखे के बाद वैसे पागल हो जाते सोने के लंका देखा तो का होते हैं। रावण जी का करबा तू युद्ध कई के तनिक हम कुछ दे देता राम जी के गटैया हम ही दवाई दे बारे मनई। पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है का सुंदर पुष्पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार। अरे मही गोद में जन्मे अरे तुम मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के। अरे तुम मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के। आजादी मांगे लिखून पसीना भारत माता के। आजादी मांगे छुप के भागा सपूत हो मारत चाहे गोरे पलटन सेना रही
कमीना भारत माता के तुम्हारा चाहे गोरे नीच कमीना भारत माता के आजादी मांगे खून पसीना भारत माता के आजादी मांगे आजादी मांगेली खून पसीना भारत माता के मही गोद में जन्मे वीर नगीना भारत माता के इतिहास का पन्ना उठा करके देख लिए वीरों का कोई गुणगान ही नहीं है। अगर कोई चाह ले कि मैं वीरों का बखान अपने कलम की स्याही से कर दूं तो कभी नहीं हो सकता है। वीरों का बखान ना ही कभी कोई कर सकता है ना ही कोई कर पाएगा, क्योंकि एक वीर ना जाने कितनी कुर्बानी देकर हमको और आपको आज भी सुरक्षित रखने का काम करता है। आला के भाव में कवि जी लिखते हैं वीरों के बारे में का अरे तो खून में समाइल बाटे आजादी चुनरिया बाबू खून में भागे हैं नागेश्वर दूबे सरिता बहिरिया पंचो भागे हैं नागेश्वर दूबे सरिता बहिरिया पंचो भागे हैं नागेश्वर दूबे सरिता बहिरिया पंचो रहना वीरान थी जगहिया नागेश्वर दूबे भारी बा जलाशय पंचो देखे हैं भारी जलाशय पंचो देखे हैं नागेश्वर दूबे भारी जलाशय पंचो गिर गइल पनिया गइल सरिता के जान गिर गइल पनिया गइल सरिता के खून में समाइल बाटे आजादी चुनरिया बाबू देशवा के लाखों पूत भइले कुर्बान। नागेश्वर दुबे और सरिता का पीछा कर रही है। कहा थे अगर जगह अनजान हो वीरान हो तो इंसान कहीं भी गलती कर सकता है, और सुनी वीरान जगह में दोनों भाई बहन भाग रहे हैं। अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए भाई अलग है और बहन अलग दिशा में भागते हैं। सरिता जिस दिशा में भागी उस दिशा में एक भारी जलाशय एक भारी तालाब था, और उसी तालाब में गिरने से सरिता की जान चली गई। सरिता की जान चली गई, लेकिन बागी नागेश्वर दुबे उस नागेश्वर दुबे भाई के ऊपर क्या बीतती है। अपनी बहन के खोज में जाता है और अंग्रेज पलटन पकड़ के लेकर आकर के 1.5 साल मुकदमा चलाते हैं कि यह हमारे साथ गद्दारी कर रहा था, हम पर निगरानी कर रहा था। और 1.5 साल मुकदमा चलाने के बाद अंततः फांसी की सजा सुना दिया जाता है। एक बार फिर बता दो, भारत देश ऐसे ही नहीं आजाद हुआ था। लोग जानते भी हैं मानते हैं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी बात का बा 2 टाइम के रोटी मिल जाए बस। भैया हम संतन से का पड़ी, देश में का होत बा हम संतन से का पड़ी। भैया संतन कहाँ पहुँच गए नो का है, आप लोग जाना था। इशारों को समझिए, राज को राज रहने दीजिए। उचित समय पर यदि आंख खुल गई तब तो बढ़िया बा, नहीं तो फिर वही समय। खड़ी के भाव में कवि जी लिखा,
सपुतवन के अमर बा कहानी हो। अरे तब मर के दे गईले वीर आजादी निशानी हो। तो आजादी दुल्हन को खूब सजा के रखना, आजादी दुल्हन को खूब अब सजा के रखना। पहले हिंद के धरती आजादी गए। अमर सपुतवन के अमर बा कहानी, मर के दे गईले वीर आजादी निशानी। एक बार फिर से मैं अपने बिरहा के माध्यम से सभी वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ना जाने ये आजादी दिलाने के लिए कितनी माओ ने अपने बेटे खोए हैं, कितनी बहनों ने अपने भाई खोए हैं, कितने पत्नियों ने अपने पति खोए हैं, तो कितने बच्चों ने अपने पिता को खोया है। अगर बेटा लायक हो तो अपने जन्मदायिनी मातृभूमि के लिए भी अपनी जान देने को तैयार हो जाता है। आखिरी में खानदान के परिचय में पिपरी से आप गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका जी गए स्वर्ग सिधा। कथन करे कवि राधे श्याम सुरेंद्र राम आधार हो। कफन से इनकलाब जिंदाबाद, करुचि प्रेम करे भारत माता चरण से। कफन से भैया के फरमाइश में एक लाइन हो जाए।